हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था जिसमें एम्स का जो री एग्ज़ाम का जो नोटिस आया उसके रिगार्डिंग मैं पोस्ट किया था, तो उसमें बहुत सारे मैंने ये भी पूछा था कि आपको किस टॉपिक से आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें 9 कमेंट किए हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन मुझे मिला है जो कि रिलेवेंट है, तो मैं बताना चाहता हूँ। पहला को जो ये क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब होगा, ठीक है। और दूसरा वह है जो टेक्स्ट बुक जो है वो रिलेवेंट है कि नहीं, टेक्स्ट बुक जो है वो रिलेवेंट है कि नहीं मॉक टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है जो इसका जो टाइपिंग टेस्ट जो दिल्ली में होगा वो कंपलसरी है दिल्ली जाना, वो है कि नहीं वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की बात करता हूँ। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट इसका अगस्त में हो ही जाएगा मोटा मोटी, क्योंकि एम्स एक दिन में एग्ज़ाम करवा लेगा, ठीक है। 5 ग्रुप है टोटल, तो 5 ग्रुप का एग्ज़ाम एम्स एक दिन में कराएगा, चाहे वो सिंगल शिफ्ट में कराए या फिर तीनों शिफ्ट में मिलकर कराए, लेकिन एक दिन में वो एग्ज़ाम करवा लेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, या तो 15 तारीख के पहले भी हो सकता है या 15 तारीख के बाद भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा, तो आप लोग उस रिगार्डिंग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। अब बात करता हूँ मैं दूसरे टॉपिक जो पूछ रहे थे, मॉक टेस्ट जो है वो टेक्स्ट बुक रिलेवेंट है कि नहीं। तो टेक्स्ट बुक रिलेवेंट है, ठीक है। उससे ही सेम पैटर्न आएगा या उससे हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन हाई करें, ठीक है। क्योंकि इस बार सेकेंड टाइम पेपर बना रहा है, तो थोड़ा हाई होने की चांसेस है। ऐसा नहीं कि 100% हाई ही आएगा, लेकिन थोड़ा हाई होने की चांसेस है। तो उसमें जितने भी आपके एम्स के जो क्री ग्रुप कोड 3 के रिगार्डिंग जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, वो पूरा आप कर लीजिए, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो आ रहे हैं, तो पूरा आप कर लीजिए। जितने आपके कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट में से पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हो सकता है मतलब इधर मान तो 20% लिखा है, तो उधर 20% ना दे के 16.2/3% दे दिया, ठीक है, या 33.33% दे दिया, ऐसा दे दिया। तो वो कैलकुलेशन थोड़ा करवा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो टेक्स्ट बुक इज़ रिलेवेंट, ठीक है। टेक्स्ट बुक अच्छा है, उस पर मॉक लगाओ, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है। जितना मार्क्स आपको टेक्स्ट बुक पे आता है उससे 10 या 20 नंबर कम आएगा एक्चुअल एग्जाम में, लेकिन उतने ही के आसपास आएगा, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो। अब मैं बात करता हूँ तीसरे टॉपिक जो था, कंपलसरी है कि नहीं स्किल टेस्ट यानी दिल्ली जाना। देखिए अभी तक के नोटिस के अनुसार, अभी जो नोटिफिकेशन आया ESIC UTC वाले को, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है पास करना या नहीं है। ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। अब बात करें अकॉर्डिंग टू पिछले साल, जो पिछले साल में हुआ था, तो बहुत सारे कैंडिडेट स्किल टेस्ट देने भी नहीं गए थे। मान लो जिनको लग रहा था मेरा कम नंबर आएगा, मैं स्किल टेस्ट, अब जैसे साउथ वाले बंदे हैं, वो साउथ वाले बंदे जिनको कम नंबर है वो दिल्ली नहीं आएंगे एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो उन लोगों का भी सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आया था, जब फाइनल लिस्ट जो आया था ना उसमें भी नाम आया था, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। लेकिन आप रिस्क मत लो, दिल्ली चल जाना। दिल्ली अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, जैसे बिहार यूपी से बिलोंग करते हो, तो दिल्ली थोड़ा ही दूर है, एक दिन का रास्ता है, 24 घंटे का ट्रैवल है। बाकी अगर आप साउथ स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रिस्क हम कह रहे हैं, रिस्क क्यों लेगो, ठीक है भाई। बात अगर जॉब की है तो रिस्क क्यों लोगे, ठीक है। तो आप लोग दिल्ली चले जाना, रिस्क मत लेना। वैसे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आप लोग चले जाना, ठीक है। भले ही पास करो चाहे नहीं करो, लेकिन वहाँ पे आकर अपना जो भी बोल टाइप है वो कर देना, और ऐसे टाइपिंग ऐसे रेटर हो जाए वो भी लिख के आ जाना, ठीक है। लेकिन स्किप मत करना, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है नोटिफिकेशन में फ्यूचर में, ठीक है। उसके लिए बेहतर रहेगा एग्ज़ाम दे देना, ठीक है। तो यही 3 पॉइंट थी, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और रिलेवेंट फॉर मॉक टेस्ट, ये टेक्स्ट बुक है कि नहीं, और ये तीसरा स्किल टेस्ट वाला। तो मैंने तीनों क्लियर कर दिया। मैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट फिर से बता देता हूँ, अगस्त में ही आपका एग्जाम होगा। हो सकता है 15 अगस्त से पहले हो जाए या 15 अगस्त के बाद में हो, लेकिन अगस्त में ही होगा, और सिंगल दिन एग्जाम होगा, सिंगल डे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चाहे वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो, चाहे वो आपका आफ्टरनून में हो या इवनिंग शिफ्ट में हो, ठीक है, लेकिन सिंगल डे ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट या कोई भी मतलब क्वायरी हो तो आप पूछना, मैं उसका जवाब करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जो भी आपको रिलेवेंट लग रहा है वो पढ़ो आप, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना आप पढ़े थे बस उसी को रिवाइज करो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अब CGL वाला पढ़ना पड़ेगा क्या।
अब एसएससी रेलवे का तो हर आदमी तैयारी करता है, हर जो एस्पिरेंट है वो हर लोग तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल। कोई तो एम्स की तैयारी नहीं करता होगा। अभी एम्स की दो साल से 3 साल से वैकेंसी आ रहा है। इसके पहले कभी मतलब एलडीसी यूडीसी का इतना मतलब हुआ नहीं था इसके रिगार्डिंग। ये जो एसएससी और रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वही लोग इसको भरे हैं, सीजीएल वाले मैक्सिमम इसको भरे हैं, ठीक है, और रेलवे वाले भी भरे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, कंसेप्ट आता है, बस उसको रिवाइज करो और यूटिलाइज करो, बस इतना ही। तो ये वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है।